साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूडाइज प्लस डाटा एंट्री प्रपत्र में आप अपने स्कूल की जानकारी कैसे फिल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूडाइज प्लस में शिक्षकों की जानकारी कैसे फिल करना है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हम जो साला की संपूर्ण जानकारी है वह कैसे फिल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में टाइप कर देना है यूडाइज प्लस और इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। जब आप इतना लिख के सर्च करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूडाइज प्लस, जो कि आपको पहले ही नंबर पर दिख रहा होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ राइट साइड में आपको दिख रहा होगा लॉगिन, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर एंड मॉड्यूल और रिपोर्ट अ मॉड्यूल। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि टीचर मॉड्यूल पर हम वीडियो बना चुके हैं। अब हमें हमारी स्कूल की जानकारी फिल करना है। तो इसके लिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी शाला का यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करना है। याद रखें, यूज़र नेम में आपको अपनी शाला का डाइस कोड और जो भी पासवर्ड आपको प्रदान किया गया है या आपने रीसेट करके जो भी पासवर्ड बनाया है वह पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है। और ये जो कैप्चा के नीचे बॉक्स दिख रहा है इसमें ये कैप्चा फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यूडाइज प्लस डाटा एंट्री प्रपत्र में लॉगिन हो जाएंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, हम आपको काफ़ी सरल शब्दों में आपका जो यूडाइज प्लस का डाटा एंट्री प्रपत्र है उसको भरने का तरीका बताने जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखें, आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डाउनलोड प्री फिल्ड डीसी ऐप हिंदी, प्रोफाइल एंड एक्टिविटी और टीचर। तो देखिए यहाँ पर आप यदि डाउनलोड प्री फिल्ड यदि पहले से भरा हुआ जो फॉर्मेट है हिंदी में वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी और टीचर। तो ये जो टीचर वाला ऑप्शन है इससे आप अपने शिक्षकों की जानकारी दर्ज कर पाएंगे और प्रोफाइल एंड फैसिलिटी आपकी स्कूल की जो संपूर्ण जानकारी है वह इसी ऑप्शन से दर्ज होगी। शिक्षकों की जानकारी किस तरीके से दर्ज करनी है उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो साथियों, चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपके सामने प्रदर्शित होंगे, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अभी आपको ये फॉर्मेट पूरी तरीके से इंग्लिश में दिख रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेलेक्ट लैंग्वेज का। यहाँ पर यदि आप इंग्लिश में इसे फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी भाषा चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप अपनी भाषा चेंज कर लें तो अब आप आसानी से आपके स्कूल की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी उन्हें फिल कर सकते हैं। अब आप देखिए, डेटा कैप्चर का जो प्रारूप है वह कई भागों में बांटा गया है। जैसे 1.1 से 1.17 तक की एंट्री के लिए एक अलग से इसमें कॉलम बना हुआ है। 1.18 से 1.38 तक के लिए अलग से एक कॉलम बना हुआ है। 1.39 से 1.51 तक एक अलग कॉलम बना हुआ है। इसी तरीके से ये कॉलम बने हुए हैं। तो आप कॉलम वाइज अपने स्कूल की जो डाटा एंट्री प्रपत्र है उसकी एंट्री कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है नीचे इसके, यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी, जैसे मान लीजिए 1.1 से 1.7 स्थान का विवरण, तो इस पर भी आप क्लिक करके सीधे यहाँ से संबंधित ऑप्शन को चयन करके पहुँच सकते हैं। तो जब आप इस पर पहुँचेंगे तो इस तरीके से आपकी स्कूल की जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं और नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा अगला। तो जैसे ही आप ये 1.1 से 1.17 तक का जो कॉलम आप भर के कंप्लीट कर लेंगे तो आप यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं।
या फिर आप स्टेप बाय स्टेप जो डेटा कैप्चर प्रारूप लिखा हुआ है ऊपर, वहाँ से भी आप पहले 1.1 से 1.17 तक की एंट्री फिल कर लें, उसके बाद 1.18 से 1.38। तो जैसे भी आपको सुविधा मिले आप उस हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 1.1 से 1.7 तक का प्रारूप खोल रखा है। इसमें बेसिक सी जानकारी है, स्थान का विवरण इसमें है, जैसे स्कूल का नाम, जिले का नाम, यूडाइज ब्लॉक का नाम, स्कूल का प्रकार, यदि ग्रामीण है तो राजस्व, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम। इस तरीके से ये सामान्य सी जानकारी है जो कि पूर्व के डाटा एंट्री प्रपत्र में आपने पहले भी भरी होंगी, तो विद्यालय स्तर पर ये डाटा या रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध होगा। चलिए अगले प्रारूप की तरफ बढ़ते हैं 1.18 से 1.38 पर। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से जानकारी निकलकर आपके सामने आ जाएगी। मूल विवरण, श्रेणी प्रबंधन, संबद्धता बोर्ड आदि। इसमें आप स्कूल स्थापना का वर्ष, मोबाइल नंबर आपके स्कूल का, और जो विशेष आवश्यकता वाले स्कूल यानी कि विशेष आवश्यकता वालों के लिए स्कूल है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको इस ऑप्शन में भरनी होगी। विद्यालय का माध्यम क्या है, एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं के नाम। तो एक विषय के रूप में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, जैसे हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और यदि हायर सेकेंडरी स्तर का आपका विद्यालय है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, तो संस्कृत भी उसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। कुछ कॉलम तो ऐसे हैं जिसमें हाँ नहीं में आपको आंसर देना है, और जब हम इन कॉलमों को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, क्या यह पाली शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है, यदि है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं करेंगे आप। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, तो ये ऐसे कॉलम है जिनमें आपको हाँ या नहीं में आंसर देना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इन जानकारियों को फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से हम अगले प्रारूप पर भी चलते हैं इसके पर, तो उसमें देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जब हम आएंगे तो MOI और अन्य विवरण, निर्देश का माध्यम, भाषा, RTI, CCE आदि की जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये जानकारी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर है जो कि आप आसानी से फिल कर सकते हैं। आप काफ़ी सावधानी पूर्वक ध्यान से यूडाइज प्रपत्र को पहले पढ़ें, उसी के बाद में आप इनमें अपनी शाला स्तर पर जो भी बिंदु लागू होते हों उनको आप फिल करें, नहीं तो आप नो वाले कॉलम में एंट्री करके आगे बढ़ जाएं। अगला कॉलम हम यहाँ पर देख लेते हैं 1.52 वाला। तो इसमें अगर हम देखें तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री आदि की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। कितना कुछ आपको खेल सामग्री, पुस्तक आपको मिली है, वो एंट्री आपको इस कॉलम में करना है। तो साथियों, मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि जो यूडाइज प्लस डाटा एंट्री प्रपत्र है, इसको आप ये बिल्कुल भी मान के ना चलें कि इसको भरना काफ़ी ज़्यादा जटिलता का कार्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्री माइंड सेट के साथ बैठिए और अपना मोबाइल निकालिए और आसानी से स्टेप बाय स्टेप, आप यदि फ्री नहीं हैं तो पहले आप पहले वाले कॉलम को फिल कर लें 1.1 से 1.17 तक का, उसके बाद आप छोड़ दें, कुछ समय बाद फिर अगला कॉलम पूर्ण कर लें। तो इस तरीके से आपको भरने में सुविधा होगी, और उससे भी अधिक सुविधा आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप इसका एक कॉपी निकलवा लें, कॉपी निकलवा के उसमें फिल कर लें, उसके आधार पर आप जानकारी भरें, और काफ़ी तसल्ली से आपको ये जानकारी भरना है। तो कोई मतलब कठिन कार्य ये नहीं है, फिर भी ये वीडियो आप लोगों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। चलिए अंतिम कॉलम का भी विवरण हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। हालांकि एक अनुकरण के तौर पर वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। भाग खा कंप्यूटर और डिजिटल पहल, तो कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। तो साथियों, ये वो जानकारियाँ हैं जो शाला स्तर पर कौन कौन से बिंदु आपके विद्यालय पर लागू होते हैं, और वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तो आप उस हिसाब से इनमें एंट्री कर सकते हैं। तो साथियों, देखा आपने यूडाइज प्लस की में जो डाटा एंट्री है वह कितनी आसान है और कितनी आसानी से हम इनमें डाटा एंट्री प्रपत्र में जो एंट्री है वह कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि स्कूलों की यूडाइज प्लस डाटा एंट्री प्रपत्र से जुड़ी हुई थी। तो साथियों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।